कि एक और कवि को काव्य पाठ करते वक्त रोका गया है। कवि का नाम है सौरभ सुमन। सौरभ सुमन का कहना है कि कविता के दौरान पीएम का जिक्र भर करने पर आपत्ति जताई गई और मुझे काव्य पाठ को रोकना पड़ा। मेरठ के एक स्कूल में ये कवि सम्मेलन हो रहा था, जिस दौरान ये वाकया हुआ। अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, अपराधी। और केवल कल्पना करना, उस समय हिंदुस्तान के सिंहासन पर माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के स्थान पर कोई ऐसा शेर बैठा होता जैसा आज बैठा हुआ है, तो हमारा इतिहास क्या रहा हुआ होता। केवल कल्पना करना, कभी कल्पना में जीता है। मैं पंक्ति पढ़ने की हिम्मत करता हूं, आप लोग स्वीकार करना। इस पंक्ति, इस कविता का वो महत्वपूर्ण बंद देता हूं जो मुझे बहुत पसंद है। आप तक पहुंचे। स्वागत है भैया, अभिनंदन। कि अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, अनुबंध की। आइए तो मेरठ में आयोजित हुआ था ये कवि सम्मेलन और यहाँ पर इस कवि को रोका गया है। कहा जा रहा है कि पीएम का जैसे ही उसने जिक्र किया वैसे ही उसे ये काव्य पाठ रोकना पड़ा, आपत्ति जताई गई। और कवि सौरभ सुमन है ये, जबकि सौरभ सुमन का कहना है ये कला का अपमान है। जनता मेरे साथ थी, वहां की प्रिंसिपल मेरे साथ थी, वहां की टीचर्स मेरे साथ थी, मैंने कोई गलत शब्द बोला ही नहीं। ऐसे में केवल एक जिक्र आ जाए माननीय प्रधानमंत्री जी का, जबकि मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, केवल ये कहा कि प्रधानमंत्री अगर ऐसे होते जैसे आज हैं, तो इसमें मैंने क्या अपराध कर दिया? क्या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में खड़े होकर अपने प्रधानमंत्री के पक्ष में बोलना अपराध है? उसमें जो सुमन जी ने मोदी जी के ऊपर एक कवि गाया था, कवि का गीत, उसमें एक आधा लोग था जो विरोध कर रहा था, उसको हमने डांट के भगा दिया था सभी और विरोध को शांत कर लिया था। आप इस वीडियो में दिख रहे हैं कि आप रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं? नहीं, मना हम दोनों कर रहे थे। मैं 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा चेंज कर लीजिए। उन लोगों को हटा दिया मुझसे। कोई शिकायत वगैरह भी? ना, कोई शिकायत नहीं किसी की। सब अपना प्यार से उठ के चले गए। सुमन जी भी चले गए आराम से अपना DN के। उसके बाद में भी प्रोग्राम रखा जा रही है इन लोगों ने। किसी तरह का कोई विवाद था ही नहीं, बिल्कुल भी। शाहजहांपुर पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 32 पेटी अवैध शराब की बरामद हुई है। बरामद की गई शराब हरियाणा से कार से तस्करी कर लाई गई थी। आरोपी कलान के रहने वाले हैं। नगर निकाय चुनाव में खपाने के लिए ये शराब लाई गई थी। नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जनपद में अवैध शराब का कारोबार करने वाले व अवैध शस्त्र का कारोबार करने वाले अपराधियों विरुद्ध अभियान प्रचलित है। इसी कड़ी में थाना कलान पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट VDI कार को रोककर इसमें गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 42 पेटी शराब विभिन्न ब्रांड की बरामद हुई। इसमें देसी शराब भी है और स्टर और मैकडॉवेल की बॉटल्स भी हैं। ये अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि ये शराब ये हरियाणा से लेके आए थे और निकाय चुनाव में बिक्री करके पैसा कमाना चाहते थे। इन सभी विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की। फिरोजाबाद में शराब बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से 2 शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। भारी तादाद में बनी हुई शराब बरामद की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। छीछा मई के पास जंगल में आरोंज गांव में नहर के किनारे खंडहर में ये फैक्ट्री थी। निकाय चुनाव में खपाने के लिए शराब ले जाई जा रही थी। देखिए, ये जो आगामी स्थानीय नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर जो निरोधात्मक कार्रवाई हो रही है, उसी में SHO सिकोहाबाद की टीम को एक सफलता मिली है। एक अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री को, भट्टी को इन लोगों ने पकड़ा है, जिसमें 2 व्यक्ति अभी अरेस्ट हुए हैं और इन लोगों के पोजीशन से लगभग 500 से ज़्यादा अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है, 500 लीटर से ज़्यादा। और जो कच्ची शराब निकालने वाली, बनाने वाली जो मटेरियल्स हैं, नौसादर वगैरह, ये सब बरामद हुई हैं।
लखीमपुर खीरी में इन दिनों आवारा सांडों का आतंक है। इन आवारा सांडों ने कई लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं मोहल्ले में खड़ी गाड़ियों को भी लगातार नुकसान पहुंचा रखे हैं। राजगढ़ मोहल्ले में दो सांडों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। इस दौरान सांडों ने घर के बाहर खड़ी दो कारों पर छलांग लगा दी। इससे कार के शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए। सांडों की लड़ाई होता हुआ देखकर टेम्पो ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और वो जल्दी से बैक गियर लगाकर पीछे ले गया और गली से दूर ले जाकर यात्रियों की जान बच गई। अगर टेम्पो ड्राइवर ने सूझबूझ ना दिखाई होती तो यहां बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरी तरफ शाहजहांपुर में भी सांड के हमले से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर से चाय लेकर खेत पर जा रही थी और इसी दौरान सांड ने महिला को पटक कर मार डाला। ग्रामीणों ने किसी भी तरीके से सांड को भगाया और बाद में नगरपालिका की टीम ने सांड को पकड़ लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और बताया जा रहा है कि ये सांड कई बार ग्रामीणों पर हमला कर चुका है। दोनों फाड़ पास। नोएडा से अगली खबर। ऑनलाइन दोस्ती गैंग का खुलासा हुआ है। 7 विदेशी और एक मूल निवासी महिला अरेस्ट की गई। 3 लैपटॉप, 31 फोन, 5 पासपोर्ट बरामद किए गए। पैन कार्ड समेत कैश भी पुलिस को मिला है। 4 विदेशी आरोपियों का वीजा एक्सपायर, कस्टम ड्यूटी के नाम पर करते थे ठगी। थाना क्षेत्र सेक्टर 20 का यह मामला है। थाना 20 की पुलिस टीम द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हमें नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट और भारत के नागरिक मिले हैं। इनमें से कुछ के वीजा एक्सपायर हो चुके थे और कुछ के वीजा एक्सपायर नहीं हुए थे। ये लोग गिफ्ट भेजने के नाम पर, कस्टम ड्यूटी के नाम पर ठगी करते थे। अब तक हम लोगों ने इन लोगों के साथ पास से 31 मोबाइल मिले हैं, 31 मोबाइल। करीब हर मोबाइल पे हमको 30 से 40 लोगों के साथ चैट मिली है। तो मान के चले कि इस समय ये लोग कम से कम 700-800 लोगों के साथ लगातार वार्ता में थे, संपर्क में थे। साथ में 3 लैपटॉप मिले हैं। उन लैपटॉप में ये लोग रिकॉर्ड वगैरह बनाते थे कि हम लोगों ने किससे क्या ठगी करी है। साथ ही साथ कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासबुक, कुछ कैश मिला है, 31,000 रुपए कैश मिले हैं और साथ ही साथ कुछ अकाउंट भी मिले हैं, जहां पे करीब 4-5 लाख रुपए हैं, जिनकी जो भी हम लोग जिसमें आगे कार्रवाई करेंगे। और खबर झांसी से है, जहां पर बबीना थाना क्षेत्र के भेल कस्बे में लुटेरों और पुलिस के बीच बड़ी मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड की फायरिंग के बाद बाइक सवार 2 लुटेरे पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाशों पर 12 अप्रैल को एक युवक से नकदी और सोने चांदी के जेवरात भरा बैग लूटने का भी आरोप है। मुन्ना लाल सोनी ज्वेलर्स के साथ में 4 बदमाशों के द्वारा लूट की गई थी, जिसके संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था थाना बबीना पे। और तभी से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा वर्कआउट करने के लिए टीमें लगाई गई थी। अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया था। आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि बेदौरा की तरफ से अपराधी निकलने वाले हैं, जिसपे स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष बबीना की टीम आज चेकिंग में लगी हुई थी। झांसी पुलिस की एक महीने में अलग अलग बदमाशों से 20 बार मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 शूटर्स ढेर हुए हैं, जिनमें असद और गुलाम शामिल हैं। वहीं 11 बदमाशों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है, तो 7 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों में लुटेरे, डकैत, शूटर्स भी शामिल हैं। और अगली खबर लखनऊ से है। केसरबाग में व्यापारी से लूट की वारदात सामने आई है। असलहे के बल पर व्यापारी से 13 लाख रुपए की लूट का आरोप है।
बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है पुलिस। लखनऊ के केसर बाग थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस के मुताबिक घटना का जल्द खुलासा होगा। तो लखनऊ में व्यापारी से लूट हुई है। 13 लाख रुपए की लूट का आरोप लगा है। केसर बाग थाना क्षेत्र की ये घटना और खबर से जुड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए अब एक नजर डालते हैं तमाम खबरों